केशव मौर्य ने जताया शोक, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। इजराइल को आतंकी देश घोषित किया जाए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की मांग। मौलाना ने भारत को शांति की पैरवी करने की दी सलाह। कासगंज में गंज गुरुद्वारा महोत्सव का हुआ शुभारंभ, एफिल टावर बना आकर्षण का केंद्र। उर्मिला बनी उर्मिला राठौर, सुरेश राठौर ने उर्मिला को पत्नी स्वीकारा, गुलाब देकर रिश्ते को दी नई पहचान। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। लखनऊ में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इसे अत्यंत दुखद दुर्घटना बताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही परिजनों को इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति देने की कामना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। वो तो बहुत दुखदाई हादसा हुआ है, उससे तो पूरा देश आहत है। और जिन लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उनकी पीड़ा की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य विमान हादसे का दिखाई दिया था, उससे सब लोग दुखी हैं। लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको अपने चरणों में स्थान दें, और जो परिवारजन हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें। और यही प्रार्थना ईश्वर से कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। इजराइल हमास के दरमियान 1.5 साल से जंग चल रही है और अब इजराइल का ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई के मुद्दे पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने अमेरिका और इजराइल की मुखाफलत करते हुए अरब देशों को भी चिताया है। मौलाना ने कहा कि इस पूरी जंग में सबसे अधिक आतंक फैलाने वाला देश अगर कोई है तो वो इजराइल है। मौलाना ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी देश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इजराइल का इतिहास मुसलमानों के खिलाफ जुल्म से भरा है, और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि फ़िलिस्तीन के शहर गज़ा में किस तरीके से इस्राइल जुल्म और ज़्यादती कर रहा है और कत्ल आम कर रहा है। और इंसानियत के नाम पर दुहाई देने वाले देश और यूरोपियन कंट्री, इसके साथ साथ में अरब देश, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई भी इस कत्ल आम पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल संगठन सब खामोश बैठे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और अमेरिका की बदकिस्मती है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला। अमेरिका की मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी ट्रंप की पॉलिसियों को समझना होगा। और इसी के साथ में हमें होशियार रहने की भी ज़रूरत है, ताकि इस जुल्म और ज़्यादती से बचाव किया जाए। कासगंज के गंज डुडवारा नगर में मोहनपुर रोड पर स्थित गंज डुडवारा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में बनाए गए एफिल टावर और ऊंट की सवारी इस समय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में आसमानी झूला, नाव, ब्रेक डांस सहित तमाम मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। साथ ही सौंदर्यीकरण और खेल खिलौने की भी दुकानें हैं, जहां महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। खाने पीने के लिए फूड स्टॉल की दुकान, आइसक्रीम, सॉफ्टी, हलवा, पराठा और दुकान इस प्रदर्शनी में लगाई गई है। यहाँ पर आने वाली पब्लिक के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ फास्ट फूड के स्टॉल है, उनके सामने मैटिंग बिछाई गई है, डस्टबिन रखी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैमरे लगवाए गए हैं और फायर सेफ्टी के लिए अपने फायर सिलेंडर को उपलब्ध कराया गया है और बाकी सारी सुविधाएं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। सहारनपुर में फिल्म अभिनेत्री उर्मिला और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की प्रेम कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। जिन सुरेश राठौर पर उर्मिला ने जान का खतरा बताया था, अब वही गुलाब देकर उन्हें पत्नी स्वीकार चुके हैं। दोनों ने प्रेस वार्ता में एक दूसरे को जीवन साथी मानते हुए वादा निभाने का वादा किया है और पहले इनकार कर रहे सुरेश राठौर ने अब उर्मिला को उर्मिला राठौर नाम दिया है। रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चली चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। एक्चुअली जो वो कहीं विपक्ष के कुछ लोगों के साथ मिले, जिसमें बड़े नेताओं का नाम है देश के, तो उन्होंने मुझे चैटिंग करके कहा कि हम तुम्हारे घर में जो घुसे हैं अपनी मर्जी से नहीं घुसे। उन्होंने इनका नाम लिखा, मुझे बाकायदा चैटिंग लिख के मुझे इनका नाम लिखा
कि हम तो तुम्हारे पति के कहने पे घर में घुसे। ये लोग और एक मुल्ला जी थे उसमें जो ताला तोड़ रहे थे। कुछ लोग पूरे के सीसीटीवी कैमरे में आए, सारे के सारे हमारे समक्ष आए, किस तरह से ताला तोड़ा गया, किस तरह से उद्धार मचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही रही कि मौका वारदात से पकड़ने के बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन अपराधियों को, उन जो भी हमारे घर में डकैती डाली, उन डकैतों को अभी तक नहीं किया गया। एक्चुअली जो लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व रविवार को अंतिम सफारी के बाद सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये पार्क 15 नवंबर को खुलेगा। मानसून सीजन की वजह से पार्क प्रशासन ने औपचारिक समारोह के साथ रिजर्व का समापन किया। बंद होने से पहले किशनपुर रेंज के सैलानियों को एक साथ 3 बाघों के दीदार हुए, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और इस सफर को यादगार बताया। बहुत अच्छा लगा। फाहिम साहब ने हम लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट किया, हर चीज़ की जानकारी दी है और लास्ट मोमेंट में हम लोग निकलते निकलते उन्होंने हम लोग को एक ही नहीं 3 दिन दिखा दिए, जो कि हम लोग को 2 घंटे में नहीं दिखे। तो फाहिम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी, और उनके जो साथ में थे उनके साथी ड्राइवर साहब का, इकबाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सुरक्षित और अच्छे से हम लोग को लेके गए और लेके आए। बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग आ रहे थे तो ये नहीं पता था कि इतना अच्छा बच्चों को लगा, रोमांच था, इतने अच्छे पेड़ थे, इतना मतलब हम तो पहली बार जंगल घूमने आए थे। 3 टाइगर हम लोग को देखने को मिले, इतना दिल खुश हो गया, बच्चे तो खुश थे। हम लोग आज तक हम लोग ने जो है पार्क या फिर ऐसे जू में देखा था, इतनी पास से हम लोग ने देखा तो इतना मतलब सुकून मिला, खुश हुए हम लोग यहाँ आके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क स्थित अमरीश टीले में कई मकान ध्वस्त हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए पिछले 6 घंटे से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में जुटी हैं। अब तक 4 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जबकि इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार मलबा हटाने का काम करने लगी। डीएम और एसएसपी रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हैं। साथ ही विधायक श्रीकांत शर्मा, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और सपा नेता ने भी घटनास्थल का दौरा किया। खबर उन्नाव से है, जहां 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने जलस्तर को बढ़ाने के लिए जल संचय को लेकर तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर बड़ी पहल की थी। जिला प्रशासन द्वारा 311 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में चयनित किया गया था। तालाबों में पानी भरने के साथ ग्रामीणों को बैठने के लिए बेंचें और ओपन जिम बनाई गई थी। तालाबों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद सरकार का सपना अधूरा रह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाबों का निर्माण तो किया गया, लेकिन इसकी देखभाल और रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तालाबों के सूखने से न केवल जल संचयन का उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है, पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी ये तालाब अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। देखिए, उसके लिए जब हमारी दिशा की बैठक होती है तो हम जिम्मेदारी तय करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। अगर ऐसी कुछ बातें लिख करके आप हमें देंगे तो आने वाली दिशा की बैठक में हम जांच कराएंगे और दोषी लोगों को सस्पेंड कराने का। देखिए, लखनऊ के रहीमबाद थाना क्षेत्र के मवई कला गांव से बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी। हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम मृतक की मां के सामने दिया, जिससे मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने 2 हत्यारों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई कि थानांतर्गत गांव हामिद खेड़ा के मजरा मवई कला में एक लगभग 40 वर्षीय युवक जिसका नाम संजय कुमार है, उसकी धारदार हथियार से वार करते हुए अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक एवं उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मृतक के शरीर पर जो चोटें हैं उन चोटों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके जो साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्खी घाट इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही टप्पेबाजी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस अपराधियों के पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार संदिग्ध व्यक्ति वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। इस क्रम में आज थाना जैतपुरा क्षेत्र में एक मुखबिर की सूचना पे 3 व्यक्ति
वो संदिग्ध जा रहे थे और उस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और थाना चेतगंज की तरफ से उनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान ये लोग वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर फायर भी किए और जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किए थे। इसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है और बाकी 2 अभियुक्त बदमाश को पकड़ा गए और जिसको गोली लगी है उनको मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामधन खेड़ा निवासी गुरदयाल के रूप में हुई है। दरअसल गुरदयाल काम की तलाश में घर से निकले थे और घरिंदा गांव के पास राहगीरों ने उन्हें बेहोश देखा, जिससे स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी पिलाने की और प्राथमिक उपचार का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। बिहार थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद मौत का सटीक कारण पता चल सकेगा। ये गए थे काम धंधा करने के लिए सहालक पे, तो इनकी क्या गर्मी उर्मी लग गई तो वहाँ से वापस आ रहे थे। बीच में इनके मतलब एक घरेंदा गांव है, वहीं पे इनके पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा बहुत पानी वानी पिया। पानी पीते हुए ये खत्म हो गया। नहर के पास सूचना कैसे मिली आप लोग को? सूचना मिली आधार कार्ड से मिली। जो आदमी वहाँ से थे तो वही आदमी आधार कार्ड दे के आधार कार्ड देखा, फिर वहाँ पे फोन किया। फोन करके नहीं तो हमारे गाँव के एक नंबर है वो अशोक, उनके खबर घर पहुंची। अच्छा, कितने बजे खत्म हुए थे कल? ये हम लोगों को खबर मिली है कम से कम नहीं तो 7 बजे मिली है, या मान लो कम से नहीं 4 बार के बीच में खत्म हुई। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।